क्या तुम एक जेई एस्पिरेंट हो? यदि हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, जेई का एग्ज़ाम कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा और काउंसलिंग कब से स्टार्ट होएगा। सो इस वीडियो को पूरा देखना, बीच-बीच में मैं तुम्हें टिप्स देते रहूँगा और कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स है, ये सब सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। सो मेजर अपडेट्स में बताने वाला हूँ। तो क्या था ना कि प्री कोविड के दौरान जो पैटर्न था उस पे एनडीए मूव कर चुका है। एनटीए, क्योंकि पहले जो होता था ना वो केवल इंटीजर टाइप क्वेश्चन में केवल 5 क्वेश्चंस होते थे और मैंडेटरी क्वेश्चन होते थे, उनको करना होता था। लेकिन कोविड के दौरान ऐसा हुआ ना कि उसका पैटर्न चेंज हो गया, 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आते थे। फिर एनटीए उस 10 क्वेश्चंस में से केवल आपको 5 क्वेश्चंस करने रहते थे, जो कि मैंडेटरी थे 5 करना। देन उसके बाद से फिर एनटीए ने अपने पुराने पैटर्न पे मूव कर गया है, प्री कोविड मैंडेटरी स्ट्रक्चर। सो उसमें केवल आपको इंटीजर टाइप में केवल 5 क्वेश्चन ही करने हैं, कोई ऑप्शंस नहीं रहे वहाँ पे। नेक्स्ट, कुछ जो टाइमलाइन में बताने वाला था कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, तो इसमें जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है ना वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि आपको पेन पेपर नहीं दिया जाएगा, मतलब पेन पेपर तो रहेगा लेकिन वो कंप्यूटर पे पेपर आपका एग्ज़ाम होगा। पेन और पेपर केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, और वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड किया जाएगा, आपको लेकर नहीं जाना है, केवल आपको पेन लेकर जाना है। एंड देन जो पेपर होगा वो एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। टाइमलाइन क्या होता है, तो 3 घंटे का आपका पेपर होता है। 3 घंटे में ऐसा कोई टाइम बाउंडेड नहीं होता है कि आपको 1 घंटे पर्टिकुलर फिजिक्स के लिए, फिर 1 घंटे केमिस्ट्री के लिए और 1 घंटे मैथमेटिक्स के लिए दिए जाएंगे। आप अपने चॉइस से जिसको जितना टाइम देना है दे सकते हो। अवेलेबिलिटी, मल्टीलिंगुअल डिलीवरी इन 13 लैंग्वेज, 13 लैंग्वेजेस में आप इस एग्ज़ाम्स को दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको जिस लैंग्वेज में आप प्रीफर हो, जो आपको आसान लगता है, आप उसमें एग्ज़ाम दो। पेपर जो कंडक्ट कराता है, बीई, बीटेक और बीआर का भी पेपर एनटीए ही कंडक्ट कराता है, और बी प्लान। एंड देन सब्जेक्ट एलोकेशंस क्या होते हैं, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 20 MCQs टाइप क्वेश्चन होते हैं, 20 फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री एंड 20 मैथमेटिक्स के। एंड देन सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन मैंडेटरी क्वेश्चन होते हैं, वो भी इंटीजर टाइप्स, यानी कि आपको वो इंटीजर टाइप्स क्वेश्चन आपको खुद इनपुट करने पड़ेंगे कि क्या उसका आंसर आया। मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर आया 8.5, तो आपको आंसर 8.5 ही टाइप करना है। एंड देन 100 मार्क्स के तीनों सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स के भी 100 मार्क्स, केमिस्ट्री के भी 100 मार्क्स और मैथमेटिक्स के भी 100 मार्क्स। एंड टोटल एमसीक्यू में 60 क्वेश्चंस बन जाते हैं, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस, तो 60 और 15 75 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। नेक्स्ट, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जो मैंने बताया कि सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस और सेक्शन बी में 5 मैंडेटरी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप। सो इसमें 4 ऑप्शंस विथ एग्जैक्टली 1 करेक्ट आंसर। इसमें देखो जो ऑप्शन, जो सेक्शन ए है उसमें आपको 4, हर एक क्वेश्चन के 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, उसको आपको चूज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मार्किंग स्कीम अप्लाइज होती है, यानी कि 4 मार्क्स आपको करेक्ट आंसर के लिए और 1 मार्क्स इनकरेक्ट के लिए कट जाएंगे आपके। कंसेप्ट हैवी एंड हाई स्पीड सॉल्विंग चाहिए, मतलब आपको काफ़ी हाई स्पीड के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। एंड देन न्यूमेरिकल में जो सेक्शन बी है उसमें न्यूमेरिकल टाइप है, इसमें 0 ऑप्शंस, यानी कोई भी ऑप्शंस नहीं है। आपके 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो भी कंपल्सरी होंगे। निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग है, यदि आप आंसर गलत टाइप करते हो तो आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। एंड रिक्वायर्ड डीप अल्जेब्रिक प्रिसीजन, यानी कि आपको काफ़ी प्रिसाइज होना पड़ेगा, जो भी आपका जो होता है इंटीजर्स वो काफ़ी प्रिसाइज होने चाहिए। राउंड ऑफ करना आपको अच्छे से आना चाहिए। एंड देन मार्किंग सिस्टम क्या होता है, तो मैंने जैसा कि बताया कि 4 नंबर आपको हर एक करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए दिए जाएंगे, और 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा जैसे ही आप एक गलत आंसर दोगे। और अनअटेम्प्टेड के लिए 0 नंबर, यानी कि आपने आंसर उस क्वेश्चन को छुआ तक भी नहीं है, छोड़ दिया एज इट इज़, देन आपको ना ही आपका नंबर बढ़ेगा और ना ही घटेगा, 0 नंबर होगा उसके लिए अलॉट आपको। एंड देन सिलेबस वेटेज क्या है, तो फिजिक्स का जो, फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्लास 12 का जो मेजर वेटेज होता है, 55% क्वेश्चन आपके क्लास 12 फिजिक्स से आते हैं, एंड रेस्ट जो बाकी 45% है वो क्लास 11 के फिजिक्स से आता है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में क्लास 12 का जो कैलकुलस होता है उसका पोर्शन काफ़ी हाई होता है, 58% क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लास 12 के मैथमेटिक्स से आते हैं, और मैथमेटिक्स में भी कैलकुलस से आते हैं। एंड जो रेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपके क्लास 11th के टॉपिक से आते हैं। एंड जो क्लास
केमिस्ट्री का जो है वो क्लास 12th का 52% हाई वेटेज होता है, एंड रेस्ट जो 48% होता है वो आपका क्लास 11th के केमिस्ट्री का होता है। एंड देन हाई वेटेज इज यूनिट्स। हाई वेटेज यूनिट्स क्या होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में जो हाई वेटेज जो यूनिट्स हैं उसको मैं बात करता हूँ। तो प्रायोरिटाइज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे टॉपिक्स पे आपका कमांड होना चाहिए एक अच्छा स्कोर पाने के लिए। मैकेनिक्स, वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स इल्ड हाई ROI, यानी कि आप थोड़ा सा भी इफर्ट लगाओगे ना तो इस पर काफ़ी अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। केमिस्ट्री में भी आप बात सकते हो, जैसे केमिस्ट्री में की बात करें तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, और उसके बाद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री रिएक्शंस, फिजिकल केमिस्ट्री में भी काफ़ी अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं जब आप इस पर पकड़ बना लोगे अपनी। एंड मैथमेटिक्स में वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, इन सारे चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये सारे कैलकुलस के पार्ट्स हो जाते हैं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन देखो, जो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा ना, वो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट सेशन के लिए, जेई मेंस फर्स्ट सेशन जनवरी के लिए, वो आपका नवंबर 2026 से ही स्टार्ट हो जाएगा। वो एनटीए आपको अपडेट कर देगा जब स्टार्ट होने वाला रहेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट डेट वो नवंबर में ही रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा सेशन 1 के लिए, जो कि जनवरी 27 में कंडक्ट कराया जाएगा। से सीबीटी एग्जामिनेशन होगा। एंड फरवरी 2026 में 2027 में आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद, कंक्लूड होने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आपको आ जाएगा। उसमें केवल आपका परसेंटाइल होगा, रैंक सेकेंड सेशन के बाद आएगा। एंड देन अप्रैल 2027 में आपका सेशन 2 कंडक्ट कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? 75% रूल, जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 75%, एंड क्लास 12 बोर्ड में, एंड 65% फॉर ST SC एंड PWD को। क्लास 12 पासिंग ईयर एलिजिबिलिटी, इफ डिक्लेयर्ड बोर्ड इन इफ क्लियर्ड बोर्ड इन 25 26 और अपियरिंग इन 27, यानी कि आप 2 साल का ड्रॉप लेकर भी दे सकते हो। जो बच्चे क्लास 25 में 26 में पास हुए हैं, या फिर जो 27 में अपियर हैं, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। IIT गेटवे। तो आप क्या होता है ना कि मतलब जेई में 12 नहीं, ऑलमोस्ट अब तो 15-16 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, जिसमें से केवल 2.5 लाख ही क्वालिफाई कर पाते हैं IIT के लिए, जो कि जेई एडवांस में बैठ सकते हैं। तो आपको एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छे से देना है, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। वो टॉप IITs NITs या मतलब ऑलमोस्ट सारे IIT NITs और IIIT CFTI में आपको 75 उसमें एंट्री लेने के लिए। लेकिन एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल करते वक्त 75% कोई रूल नहीं होता, आप जेई का एग्ज़ाम दे सकते हो। और जिसका 75% से कम है वो अदर ऑप्शंस उसके पास भी होते हैं, कि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। एंड पासिंग ईयर, यदि आप 25 में पास किए थे, 26 में पास किए थे, या 27 में अभी 12th में हो जस्ट, तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। IIT गेटवेज बताया है 2.5 लाख अफियर होते हैं, उसमें से फिर जो जेई एडवांस क्लियर करता है उसका एडमिशन IITs में हो पाता है। प्रिपरेशन एक्शन प्लान देखो, इसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले आपको NCERT स्पेशली केमिस्ट्री के लिए ना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ट्रांजिशन एंड फंडामेंटल डिफिनीशंस के लिए आपको NCERT केमिस्ट्री पे आपको काफ़ी अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट्स डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस में। आप देख सकते हो जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको खुद पता चलेगा। सॉल्व 2024 एंड 2026 पेपर्स, NTA CBT पेपर्स। आपको क्या करना है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से सॉल्व करना है, जिससे आपको पता चल सके कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, उसका ट्रेंड क्या है, ये सारी चीज़ें पता चलें, कितने नंबर्स आते हैं। मॉक टेस्टिंग, आपको क्या करना है ना, बहुत सारा मतलब मॉक टेस्ट देना है, फिर उसको एनालाइज करना है, और जैसा रियल सिचुएशन होता है ना, वैसा रियल सिचुएशन बनाकर आपको एग्ज़ाम देना है। एंड देन नेक्स्ट, एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियोज़ को पाने या फिर कोई भी आपको है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना। तो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग।